रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 3 अगस्त है, दिन है मंगल का और साल 2021। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम खबरों की डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पहली खबर है चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा साहब के इस्तीफ़े के हवाले से, इस खबर पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। दूसरा नाज़रीन कल एक खबर चली कि हुकूमत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने के बजाय अब आमदन का ज़रिया बनाने का फ़ैसला किया गया और इस हवाले से ये बताया गया कि इस मामले पर हतमी फ़ैसला जो है आज वफाकी काबीना के इजलास में किया जाएगा। तो आज इस मामले पर जो फ़ैसला हुआ उस पर भी आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। तीसरी खबर नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ के हवाले से एक बड़ा ही अहम फ़ैसला किया है, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे। और वीडियो के आखिर में जस्टिस काजी फाइसा की सेहत के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो भी आप नाज़रीन को बताएंगे। तो पहली जो बदकिस्मत खबर है, जो अफसोसनाक खबर है, उससे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन हुआ ये था कि नवंबर 2019 में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से बड़ी ही चाहत के साथ आसिम सलीम बाजवा जो कि कमांडर सदरन कमांड के तौर पर रिटायर्ड हुए थे, उन्हें चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी बनाया गया। सबसे पहले तो हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस पास किया। ऑर्डिनेंस पास करने के बाद सीपैक अथॉरिटी का क़याम जो है वो अमल में लाया गया। तो एक तो आसिम सलीम बाजवा साहब को ये एजाज़ हासिल है कि वो सीपैक अथॉरिटी के पहले चेयरमैन बने। उसके बाद नाज़रीन हुकूमत की जानिब से जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया था सीपैक अथॉरिटी के क़याम के हवाले से, इस इदारे को बाकायदा कानून साजी के ज़रिए इदारा बना दिया गया। यानी पहले ऑर्डिनेंस जारी किया गया था। ऑर्डिनेंस की मुद्दत चूँकि 4 माह की होती है, 4 माह के बाद उसे असम्बली में करारदाद के ज़रिए मज़ीद 4 माह के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन हुकूमत ने बाकायदा सीपैक अथॉरिटी का बिल कौमी असम्बली से पास कराया। पहले कौमी असम्बली से ये बिल पास कराया गया, फिर सेनेट से ये बिल मंजूर कराया गया, जिसके बाद बाकायदा सीपैक अथॉरिटी का जो क़याम है अमल में लाया और उसके बाद आसिम सलीम बाजवा साहब को पहला जो चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी है वो अपॉइंट कर दिया गया। नवंबर 2019 में उनकी ये तैनाती हुई और आज 1 साल और 9 माह वो सीपैक अथॉरिटी में अपनी खिदमत सर अंजाम देने के बाद वो अपने अहदे से रिज़ाइन कर गए। आज 3 अगस्त है तो तकरीबन 1 साल और 9 माह ही बनते हैं। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन एक डेवलपमेंट ये भी हुई थी कि इस दौरान जब उन्हें चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से लगाया गया था, तो अप्रैल 2020 में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उन्हें एक एडिशनल ज़िम्मेदारी भी सौंपी थी और वो ज़िम्मेदारी ये थी कि आसिम सलीम बाजवा साहब को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से इत्तलात का मामले खसूसी लगा दिया गया। वो उस अहदे पर भी तकरीबन जो है वो 6 माह अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे और फिर 12 अक्टूबर 2020 को इस अहदे से मुस्तफ़ी हो गए और यहाँ पर भी उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेश किया। पहले तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद अज़ां उनके इसरार करने पर, उनके पुरज़ोर इसरार के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनका मामले खसूसी बराए इंफॉर्मेशन का इस्तीफ़ा एक्सेप्ट कर लिया। और आज ये खबर भी सामने आ गई कि उन्होंने चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी का जो उनके पास मनसब था, जो वो पिछले 1 साल और 9 माह से खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, मुल्क के तूल अर्ज़ के दौरे भी कर रहे थे, सीपैक के मनसूबों के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान के अवाम को आगाह भी रखते थे, अपडेट भी करते थे और बताते रहते थे कि किस जगह पर कितना स्कोप इन्वेस्टमेंट का मौजूद है, कितना स्कोप जो है वो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का या सीपैक का मौजूद है। ये इन तमाम चीज़ों के हवाले से वो अपने ट्वीट्स के ज़रिए आगाह करते रहते थे। लेकिन आज ये अफसोसनाक खबर सामने आई कि वो रिज़ाइन कर गए हैं और ये अभी तक पता नहीं चल सका कि वजूहात क्या बनी। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से आसिम सलीम बाजवा साहब ने आज अपने इस फैसले के बाद, क्योंकि जब ये रिज़ाइन कर दिया गया, वो मुस्तफ़ी हो गए, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से निजी शोबे से एक माहिर एक्सपर्ट को, अपने शोबे में माहिर शख्स को, खालिद मंसूर साहब को जो है वो एसासी बुनियादों पर सीपैक अमूर का मामले खसूसी तैनात कर दिया गया। तो आसिम सलीम बाजवा साहब ने अपने इस्तीफ़े के बाद जो नए मतलब इस इदारे के जो हेड हैं, जो मामले खसूसी हैं सीपैक अमूर्स के, उन्हें खुशामदीद कहा और उसके साथ साथ बड़े अच्छे अंदाज में आसिम सलीम बाजवा साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि वो नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं जो नए सीपैक अमूर के सरबराह बने हैं। और ये भी कहा गया आसिम सलीम बाजवा साहब की जानिब से कि उन्होंने वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि सीपैक को परवान चढ़ाने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया। लेकिन अगली जो उन्होंने बात की उससे ये ज़ाहिर होता है कि उनका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं था, क्योंकि जब वो ये कह रहे थे कि
सी पैक को परवान चढ़ाने में जो उन्होंने अपना किरदार अदा किया वो उस पर बड़े खुश हैं। और साथ में ही उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो कुछ भी वो सी पैक में करके गए हैं, अपनी जो भी सर्विसेज उन्होंने सी पैक के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के हवाले से, प्रमोट करने के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से जो भी खिदमत सर अंजाम दी हैं, इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा रोल है। तो क्रेडिट दिया गया आसिम सलीम बाजवा की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत को। लेकिन साथ ही आसिम सलीम बाजवा ने इस बात की पेशगोई भी कर दी कि इसी मनसूबे को लेके पाकिस्तान जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा हो जाएगा। ये वह मनसूबा है जो पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा, जो पाकिस्तान की तरक्की में बड़ा ही अहम संग मील का किरदार अदा कर सकता है। इससे पहले जब आसिम सलीम बाजवा साहब जो है वो DG-ISPR थे, दिसंबर 2016 में उन्हें हटा दिया गया था। तो उन्हें हटाने के बाद फौरी तौर पे IG आर्म जो है वो GHQ में उन्हें अपॉइंट किया गया था। उसके बाद सितंबर 2017 में उन्हें कमांडर सदर्न कमांड जो है वो बना दिया गया था, अपॉइंट कर दिया गया था। वहाँ पर उन्होंने जो सदर्न कमांड है उसकी कमांड की थी और फिर इसी ओहदे पर वो रहते हुए अपने ओहदे से रिटायर्ड हो गए थे, यानी अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी कर गए थे। तो ये नाज़रीन बड़ी अफसोसनाक ख़बर तो है, लेकिन वजूहात फ़िलहाल नहीं पता चल पाई। लेकिन उम्मीद है कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन बहरहाल उम्मीद करते हैं कि जो नए अपॉइंटी हैं खालिद मंसूर साहब, जिन्हें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से सी पैक अमूर का मामले ख़ुसूसी बनाया गया है, वो भी बड़े ज़बरदस्त अंदाज़ में जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तवक्कुआत हैं, जो पाकिस्तान की आवाम की तवक्कुआत हैं, उन पर पूरा उतरेंगे। लेकिन बिलाशुबा जब चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा साहब आए थे तो सी पैक पर काम उस रफ्तार से नहीं चल रहा था। चाइनीज़ को भी बहुत सारी रिजर्वेशन थी। तो बड़े अच्छे अंदाज में वो सी पैक को लेके चले और चाइनीज़ की जो तवक्कुआत थी उन पर उन्होंने भरपूर जो है वो पूरा उतरने की कोशिश की। दूसरी हमारी खबर थी, आज नाज़रीन वफाकी काबीना के इजलास में इस बात का जायज़ा लिया गया कि आया कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस को आमदन का ज़रिया बनाने के हवाले से वहाँ पर नुमाइशें मुनक़्क़द की जाएँ, वहाँ पर फ़ैशन शो मुनक़्क़द किया जाए, वहाँ पर सफारती तकरीबात का इनेकाद किया जाए, वहाँ पर डेलीगेट्स आएँ। तो क्या इस तरह से आमदन सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस को इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ये एजेंडे का हिस्सा थी। आज वफाकी काबीना के इजलास में इस मामले पर गौर किया गया, बहस हुई। लेकिन वज़ारत दाखिला ने बड़ी अच्छी तजवीज़ की, बड़े अच्छे उन्होंने इनपुट दी इस एजेंडे के इस आइटम के ऊपर कि सिक्योरिटी के बहुत सारे मामलात हैं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस को इस मकसद के लिए, इस तरह के मामलात के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बेटा अब बैठ बाबा के साथ बैठ जाओ। इसे मैंने उधर बिठाया था ये कि आ जाओ, साथ आ जाओ बेटा, साथ बैठ जाओ। उसे बिठाया था लेकिन अपनी मर्ज़ी से आ गई, क्योंकि बहुत सारे दोस्त नाराज़ हो जाते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है ना वो फिर सीरियस नहीं रहता अगर आप बच्चों को शामिल कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे अक्सरियत में जो लोग हैं वो फ़ाइका को जानते भी हैं, फ़ाइका को पसंद भी करते हैं और फ़ाइका की जब भी अपीयरेंस होती है तो उससे बड़ा सराहते हैं। लेकिन बहरहाल आज वज़ारत दाखिला ने बड़ा अच्छा इनपुट दिया कि आप वज़ीर-ए-आज़म हाउस को, ये रियासत के सिंबल्स होती हैं ऐसी इमारतें, आप इन्हें इस तरह के मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे पहले भी जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करने की बात की गई थी कि हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, तालीमी इदारे में कन्वर्ट करेंगे, तो उस पर भी मेरा उस वक्त मौक़िफ़ यही था कि ऐसे जो इमारतें होती हैं, जो ऑफिसेज़ होते हैं, वो रियासत के सिंबल्स होते हैं, रियासत के लिए वो रियासत की नुमाइंदगी करते हैं। वहाँ पर दूसरे ममालिक के डेलीगेट्स भी आते हैं, सफारती मिशन भी आते हैं, दूसरे ममालिक के हेड ऑफ़ स्टेट भी आते हैं। तो ऐसी जो इमारतें होती हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, उनका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। तो इस तरह के मकासद के लिए और बहुत सारी सोर्सेज़ मौजूद होते हैं रियासत के पास, तो उन्हें तो रियासत उन सोर्सेज़ को इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन बहरहाल अच्छा इनपुट दिया गया आज वज़ारत दाखिला की जानिब से और अप्रिशिएट होना चाहिए कि ये जिसने भी ये मशवरा दिया था कोई अच्छा मशवरा नहीं था वज़ीर-ए-आज़म हाउस को सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे इस्तेमाल करने के हवाले से। लेकिन क्योंकि वज़ारत दाखिला में शेख रशीद पुराने सियासतदान हैं, इन तमाम चीज़ों को समझते हैं, तो उन्होंने तमाम चीज़ों को देखते हुए, तमाम अच्छाई और बुराई को देखते हुए, फ़ायदे और नुकसान को देखते हुए एक अच्छा मशवरा जो है मौजूदा हालात में दिया, जिसे एक्सेप्ट कर लिया गया। ये आज बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई। दूसरा नाज़रीन, आज जस्टिस काज़ी फ़ैज़ के हवाले से अपडेट्स ये हैं कि डॉक्टर्स ने ये बताया है, सोर्सेस ये खबर सामने आई है कि जस्टिस काज़ी फ़ैज़ की जो सेहत है वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है, संभल चुकी है। जस्टिस काज़ी फ़ैज़ का जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल नॉर्मल हो गया है, जिसमें पहले फ्लक्चुएशन आ रही थी, लेकिन अब मुकम्मल तौर पे इसमें किसी किस्म का कोई ख़तरा बाकी नहीं रहा, कोई डेंजर जोन वाली कोई सूरत हाल नहीं है। और ज़राए का ये भी कहना है कि डॉक्टर्स ने
मशवरा भी दिया जस्टिस काजी फ़ायज़ को कि आप चाहें तो घर जा सकते हैं, चाहे तो आपके जो क्वारंटीन की जो मुद्दत है वो यहीं पर आप हॉस्पिटल में रह के आप पूरी कर सकते हैं। तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ने कुछ वक्त मज़ीद जो है वो हॉस्पिटल में गुजारने पर जो है वो इंसिस्ट किया है, इसरार किया है, जिसे डॉक्टर की जानिब से जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। जबकि जो जस्टिस काजी फ़ायज़ के जो खांसी का मामला था वो भी गुज़श्ता रोज़ बेहतर हो चुकी थी और सीने में जो वो जलन और पेन महसूस कर रहे थे वो सूरत हाल भी बेहतर हो चुकी है। तो कल भी मैंने ये अपडेट शेयर की थी, तो कुछ दोस्तों ने ट्विटर पर जब मैंने ख़बर शेयर की तो उसमें एक बात लिखी गई, बल मैं वो कमेंट भी शेयर नहीं करूँगा, लेकिन जो भी हो, किसी के साथ जितना भी इख्तलाफ हो, अगर वो बीमार है तो उसकी सेहत के लिए दुआ करनी चाहिए, उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब एक काफिर खातून कूड़ा फेंक देती थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कूड़ा जब उन पर गिराया जाता था चुपचाप वहाँ से गुजर जाते थे। तो हमारे लिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अस्वाए हुस्ना है, हमने उनकी ज़िंदगी पे अमल करना है, उनके नक्शे कदम पे चलना है। ठीक है, हम नहीं चल सकते, हमारी बहुत सारी कोताहियाँ भी हैं, हमारे अंदर खामियाँ भी हैं, लेकिन जितना हम कर सकते हैं कम अज़ कम हमें उतना ज़रूर करना चाहिए। और याद होगा कि जब वो खातून कूड़ा फेंकने वाली बीमार हो गई थी और काफ़ी दिनों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन उस खातून ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा नहीं फेंका था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर चल के गए और पता किया कि ये खातून जो रोज़ मेरे ऊपर कूड़ा फेंकती थी ये किधर है, काफ़ी दिनों से गायब है, मुझ पर कूड़ा नहीं फेंका। तो जब घर गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें पता चला कि वो खातून बीमार है, तो उनकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके इयादत भी की। इतना मुझे ये वाक़या याद है। अब मुझे मज़ीद इतना याद नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस रवैये पर खातून ने इस्लाम कबूल किया था नहीं किया था, मैं कोई गलती नहीं करना चाहता, लेकिन इतना मुझे वाक़या याद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी ही बेहतरीन मिसाल जो है कायम की थी कि आपके साथ वो एक काफिर खातून, एक कुफ़ार खातून किस तरह का रवैया अख्तियार की हुई थी, लेकिन आपको चूँकि रहमतुल आलमीन बना के भेजा गया था, पूरी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा गया था, तो आपने उसका बड़ा जो है वो ज़बरदस्त मुज़ाहरा किया। उस खातून के ये गुस्ताखाना रवैये के बावजूद भी आपने उनकी जाके घर इयादत की, उसका पता किया। तो हमें भी अगर किसी की ज़ात के साथ जितना भी इख्तलाफ हो, लेकिन वो इख्तलाफ जो है वो सिर्फ राय की हद तक होना चाहिए, ख़यालात की हद तक होना चाहिए, लेकिन किसी की ज़ात से इख्तलाफ करना और उसके बारे में उल्टे सीधे अलकाबात कहना या उल्टे सीधे बात कह देना, मेरे ख़्याल से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी भी ऐसी ख्वाहिश नहीं थी और ये उनकी अस्वाए हुस्ना में भी शामिल नहीं थी। तो आप नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।